मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से भारत की एक महिला को, एक लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस इंसिडेंट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि पूरा भारत इस इंसिडेंट से अवेयर है कि क्या हो रहा है अभी हमारे देश में, क्या चल रहा है, किस इंसिडेंट्स की इतनी हाइप बनी हुई है, क्या चीज़ें हो रही है, क्या है, कैसे दबाया जा रहा है इस चीज़ों को। तो आज मैं इसी केस से रिगार्डिंग आप लोगों से बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक इंसान जब इस टॉपिक पे बात करेगा तभी कुछ हो सकता है। तो आज मैं आपसे इस इंसिडेंस के बारे में बात करना चाहूँगी। भारत एक ऐसा देश जहाँ माना जाता है कि महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिलती है, और भारत के देश के एक ऐसे राज्य में, बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे लड़कियों को, औरतों को देवी का रूप माना जाता है, वहीं पर एक ऐसा इंसिडेंस होना बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। हमारे लिए, पूरे देश के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि ऐसी जगह पे एक ऐसा इंसिडेंस होना जहाँ पे मतलब औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, माना जाता है, पूजा की जाती है वहाँ पे देवी की। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है। चलो इंसिडेंस हुआ, और उस इंसिडेंट्स को वहाँ के लोग ऐसा दबाना चाह रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है। एक लड़की जो नीट यूजी, नीट पीजी करके, इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतनी ऊंचे मुकाम पे पहुंचने के बाद फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी उनकी कंप्लीट थी, सेकंड ईयर उनका रनिंग चला हुआ था, 36 घंटों की ड्यूटी देने के बाद, 36 घंटे कम नहीं होते हमारे लिए। 7-8 घंटे जॉब कर लेना या 7-8 घंटे कुछ काम कर लेना, ड्यूटी दे देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत बर्डन सा लगता है। वहीं जो औरत, जो विमेन आप 36 घंटे लोगों की जान बचा के आई है, उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंस हो जाना, ठीक है, ये कैसे देश में हम रह रहे हैं। और 36 घंटे की ड्यूटी के देने के बाद, राउंड में पेशेंट्स को देखने के बाद, 2 बजे डिनर करके, 2 बजे रात के 2 बजे वो डिनर कर रही है। हमारा डिनर आई थिंक 8-9 बजे, 10 बजे तक सबका डिनर हो जाता है। तो 2 बजे डिनर करके 3 बजे सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए जाती है कि हाँ इंटर्न्स है, वो लोग देख लेंगे, सब कुछ हो गया, मतलब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जाती है, ठीक है। रात के 3 बजे जब हम लोग सब सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, प्रॉपर अच्छी नींद ले रहे होते हैं, ठीक है, वो जो उस लड़की के साथ हुआ है, उन डॉक्टर के साथ जो चीज़ हुई है, वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हम खुद को उनकी जगह रख के देखें तो हमारा शरीर, मतलब पूरी रूह ऐसे कांपने लग जाती है। 3 बजे उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है जहाँ पे उनकी जो डेड बॉडी है, उनकी पूरी बॉडीज में ऊपर से नीचे तक, नाखूनों में, कानों में, मुंह में, फेस में, उनकी आंखों में, हर जगह, उनके पेल्विक में, हर जगह इंजरीज ही इंजरीज है, उनके लेग्स में इंजरीज है, उनकी बोन फ्रैक्चर हो चुकी है, उनके जो स्पेक्स है, वो स्पेक्स पहनती थी, उनके जो स्पेक्स है उनकी आंखों में गड़ चुके हैं। मतलब सोच कर ही ऐसा लगता है कि ये क्या है। ऐसे समाज में रहने का क्या फायदा जहाँ पे महिलाओं के साथ इतना कुछ हो रहा है और लोग इस चीज को दबाने में लगे हुए हैं। जो इन चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको डराने धमकाने में लगे हुए हैं, उनको चुप कराने में लगे हुए हैं। हम ऐसे कैसे समाज में, ऐसे कैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे विमेन को इंसाफ मिलना इतना मुश्किल हो गया है। निर्भया केस हो गया, कितना टाइम हो चुका है उस केस को, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हिमाचल में गुड़िया कांड हुआ था, वहाँ के उनके जो रेपिस्ट थे वो भी बच चुके थे क्योंकि पैसे देके। हमारा सिस्टम क्या इतना बिका हुआ है, हमारे पॉलिटिशियंस क्या इतने बिके हुए हैं कि एक औरत को आप इंसाफ नहीं दे सकते हो। तो फिर ऐसा भी मत बोला करो कि भारत में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। 7 बजे के करीब उनके पेरेंट्स को हॉस्पिटल से कॉल गई कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है। जब ऑब्वियसली बात है, अगर आपके मतलब पेरेंट्स को कोई बोलेगा कि उनका बच्चा बीमार है तो वो पैनिक करेंगे ही। तो पैनिक के करते करते उन्होंने बैक कॉल्स करी, तो उनकी कोई कॉल्स रिसीव नहीं की गई हॉस्पिटल के द्वारा। और जब उनकी कॉल रिसीव हुई तो उनको ये बोल दिया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कौन से सुसाइड में आपकी पूरी की पूरी बॉडी में इंजरी हो जाती है। सुसाइड में यह होगा कि हाँ, सुसाइड में बंदा जहर खा लेता है, ठीक है, फांसी लगा देता है, नस काट लेता है। आपकी पूरी बॉडी में तो इंजरी नहीं हो सकती ना। या तो हो कि आपकी बॉडी बिल्डिंग के नीचे मिली हुई है, सेमिनार हॉल के अंदर मिली है बॉडी, तो उसमें कैसे आप लोग ये बोल सकते हो कि हाँ लड़की ने सुसाइड किया हुआ है। ऐसे जिस तरीके निशान, जिस तरीके के बता रहे हैं लोग कि जिस तरीके से उनकी बॉडी मिली है, उस तरीके से तो बिल्डिंग से जंप करके भी आपकी बॉडी पे चोट नहीं लगती है। तो कम से कम एक उसकी पॉइंट की बात तो करो ना कि हाँ, किस उससे बोल रहे हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, ठीक है। वहां पे जैसे तैसे करके पेरेंट्स पड़ोसी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे 3 घंटे तक उनको वेट करवाया गया, ठीक है।
ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आप अपने बच्चों से मिलने के लिए पेरेंट्स को 3 घंटे तक वेट करवाता है? सबसे पहला हक जो होता है बच्चे का, बच्चे पर उनके माँ बाप का होता है, ठीक है। अब और आप माँ बाप को ही 3 घंटे तक वेट करवा रहे हो, ऐसा तो हमारे सिस्टम में कहीं नहीं है कि हाँ माँ बाप को 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है 3 घंटे इसलिए वेट करवाया क्योंकि सबूत छुपाने, एविडेंस छुपाने की कोशिश की जा रही थी। और 3 घंटे के बाद जब उसके फादर, डॉक्टर एम के फादर, जब उनके फादर उनको देखने गए तो उनकी बॉडी पूरी नेकेड थी, उनके बॉडी में कुछ भी नहीं था। उनकी किस कंडीशन, उस कंडीशन में किसी भी बेटी को देखना एक बाप के लिए बहुत सबसे वर्स्ट थिंग हो सकती है। और उसके बाद आप ये चीजें बोल रहे हो कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। इट वॉज नॉट अ सुसाइड, इट वॉज अ फुल प्लान मर्डर, ठीक है। जो डॉक्टर, जो महिला 36 घंटे पेशेंट्स को देखने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में रूम में आई, उनको साइकोटिक घोषित करवा दिया गया, ठीक है। उनके मर्डर को, जो उनका मर्डर हुआ, उनका साथ रेप हुआ, उसको सुसाइड घोषित कर दिया गया। ये कैसा सिस्टम है हमारा? 36 घंटे की ड्यूटी देने के बाद, लोगों की जान बचाने के बाद, एज ए डॉक्टर आपको हमारा सिस्टम क्या रिवॉर्ड दे रहा है? मर्डर, रेप, टॉर्चर। ये अब जैसे जैसे ये मामला बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे सोशल मीडिया पे सारी की सारी डिटेल्स बाहर आती जा रही है। बेशक एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की गई है। ट्विटर पे तो ये फेसबुक, इंस्टा पे ये सारी चीजें बताई जा रही है कि जो सेमिनार हॉल था उसके अपोजिट जो बिल्डिंग थी या जो रूम था वहां पे रेनोवेशन का काम तक स्टार्ट हो चुका है ताकि कोई एविडेंस ना मिले। वहां पे जो सेमिनार रूम है वहां पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, कुछ सीसीटीवी कैमराज नहीं इंस्टॉल हुए थे, वहां पे कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था। देखिए, अरेस्ट करने की बात भी तब निकली जब ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैलने लग गया, ठीक है। जब इस चीज को मीडिया अटेंशन, सोशल मीडिया अटेंशन मिलने लग गई, ठीक है। नहीं तो ऐसे कितने केसेस होते होंगे यार जो ऐसे ही दबा दिए जाते होंगे, हमें सुनने को भी नहीं मिलता होगा। हो क्या रहा है ये, मतलब जहाँ ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में सिक्योरिटी किस बात की थी फिर? इस रात को ये इंसिडेंट हुआ, उसके मतलब 3-4 बजे के करीब इंसिडेंट हुआ। उसके बाद उसी के मिडनाइट को वहाँ पे लोगों ने, मतलब जो वहाँ के को वर्कर्स थे, स्टाफ थे, नर्सेज थे, जो और हॉस्पिटल्स के लोग थे, बाकी हॉस्पिटल से आए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा। तो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, प्रोटेस्ट ना करने के लिए, तो वहाँ पे उन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को डराने धमकाने के लिए मॉब अटैक्स करवाए जा रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें हो रही है, मतलब। और अब ये न्यूज आई है कि 2 उसी हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स और एक इंटर्न वहां पे सेक्स और ड्रग रैकेट चलाते थे, जिस बारे में डॉक्टर एम को पता चल चुका था, ठीक है। तो वो उन लोगों को बोल रही थी कि वो उनको एक्सपोज कर देगी। और कंटिन्यू 2 महीने से, आई थिंक कंटिन्यू 2 महीने से उनको वो लोग थ्रेटन कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि मार देंगे, ये सारी चीजें। वो बहुत सी चीजें। हमने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है। और बेचारे पेरेंट्स भी क्या ही करते। उस दिन सेमिनार हॉल में वो लोग उन्हें डराने धमकाने ही गए थे, वो डरे ही नहीं, धमकी नहीं, तो उन लोगों ने वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया। अब ये न्यूज आ रही है, अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, क्या है, क्योंकि न्यूज तरह तरह की न्यूज आ रही है। कोई बोल रहा है कि किसी एक ने रेप करा है, कोई बोल रहा है गैंग रेप करा है। मतलब रियल कल्प्रिट्स कब पकड़े जाएंगे? अभी उन 3-4 लोगों को, जो हॉस्पिटल का ही स्टाफ है, उन लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गया है। अब देखते हैं कि क्या नई चीज बाहर आती है, ठीक है। लोगों का काम जो है ना, पॉलिटिकल लोग जो वहां पे हैं, वो एक दूसरे को अपोजिट पार्टीज पे ब्लेम गेम खेलने लगे हुए हैं। ये नहीं कि मेन तह तक कोई नहीं जाना चाहता है कि किस वजह से ये चीज हुई है, किसने ये चीज करी है। वहां का जो प्रिंसिपल है वो उसी टाइम रिजाइन कर देता है, जबकि आपके इंस्टीट्यूट में या किसी भी, आप कहीं पे भी आप काम कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो, जो भी है, 6 घंटे के अंदर आपको पुलिस रिपोर्ट करवानी होती है दर्ज, ठीक है। वहां का प्रिंसिपल रिजाइन दे देता है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है, ठीक है। केस को रफा दफा करने की कोशिश कर देता है, उसी टाइम वो रिजाइन दे देता है प्रिंसिपल, और उसको मुश्किल से 1 दिन के बाद दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। सीरियसली, मतलब इन सब केसेस में किसको ऐसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है। और इन सब चीजों का ना मेन रीजन क्या है? भारत में ना जो पॉलिटिशियंस और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स ना मैक्सिमम पावरफुल लोग और पॉलिटिशियंस ही करते हैं, जिनको पता होता है कि हाँ उनके पीछे कोई ना कोई है और वो बच जाएंगे। उनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है।
कि हाँ, या तो कोई पॉलिटिकल मेंबर होगा, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होगा, या किसी के पीछे पॉलिटिकल पार्टी होगी, या बहुत ही ज्यादा रिच होगा, उन लोगों को ये चीजें पता होती है कि वो लोग बच जाएंगे, और ऐसे कांड, ऐसे इंसिडेंट्स वो लोग ही करते हैं मैक्सिमम। पता नहीं उनको किस चीज का प्राइड है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा। प्राइड होना ऑब्वियसली बातें होगा प्राइड यार, क्योंकि अगर वो कुछ ना कुछ गलती करते हैं, उनको पता होता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है और वो हर बार बच जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ही खराबी है। करप्शन हो गया, रेप, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में बढ़ चुकी है। कहीं पे भी महिलाएं सेफ नहीं है, कहीं पे भी नहीं। ना महिला अपने घर पे सेफ है, ना अपने काम पे सेफ है, ना खुले मार्केट में सेफ है, ना दिन को सेफ है, ना रात को सेफ है। ना कुछ इंसिडेंट्स होने के बाद भी हमारा देश कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकता है, यहाँ के लोग कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जब आज की सोसाइटी में हमारे महिलाएं, हमारी औरतें ही आजाद नहीं हुई हैं प्रॉपर। और कई लोग, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं ना जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, अगर इसके साथ रेप हुआ है या कुछ गलत काम हुआ है तो जरूर इसका भी कोई ना कोई हाथ होगा। लाइक सीरियसली ऐसी सोच हमारे यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, लड़की का रेप हुआ, चलो ठीक है, उसने मांगा होगा, शी हैव आस्क्ड फॉर इट। लाइक सीरियसली झारखंड में 3.5 साल की नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची का रेप हो जाता है, और रेप करने वाला वैन ड्राइवर है। तो क्या 3.5 साल की बच्ची भी ये मांग रही है? बचपन से हमें ये चीजें सिखाई जाती है कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है, स्ट्रेंजर्स से दूर रहना है, ये सारी चीजें। लड़कियों को स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए, उनको दूर रहना चाहिए। हम ऐसी न्यूज़ेस भी सुन रहे हैं जहाँ पे रेप करने वाला चाचा, ताया, मामा, भाई, बाप तक होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर्स वाली बात कहाँ से आ गई? ऐसा बोला जाता है हमारी सोसाइटी में, लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या दिन दिहाड़े लड़कियों के रेप नहीं हो रहे हैं? दिन दिहाड़े भी तो लड़कियों को रेप किए जा रहा है ना। तो क्या लड़कियां दिन में भी बाहर निकलना बंद कर दे? तब तो लड़कियों को 4 दीवारी के अंदर बैठ जाना चाहिए, कुंडी लगा के कि हाँ, कोई रूम में ना आए, कोई हम रूम से बाहर ना जाए, तभी हम सेफ है। ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों को बार्स में, क्लब्स में नहीं जाना चाहिए, पार्टीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को ऐसे इंसिडेंट्स भी तो मिलते हैं कि सुनने के लिए कि हाँ, एक इंसिडेंस था कि जो टीनेज लड़की थी, उसका रेप हुआ था। वो किसी रिलीजियस यात्रा पे जा रही थी और उसका गैंग रेप हुआ था, 7 लोगों ने वो रेप किया था। ठीक है, जब बार्स में नहीं जाना, ये सारी चीजें, मतलब बार्स में नहीं जाना, पार्टीज नहीं करनी, क्लब्स में नहीं जाना, तो रिलीजियस यात्राओं पे भी ना जाए लड़कियां। ठीक है, वहां पे भी तो हो रहे हैं रेप। वहां पे कौन से लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ, हम लोग धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे रेप नहीं करेंगे। ऐसे तो लड़कियों को फिर कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। मेन क्वेश्चन सोसाइटी तब करती है जब बोला जाता है कि हाँ, लड़की का रेप हुआ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सोसाइटी का यही रहता है कि लड़की ने पक्का कुछ गलत पहना होगा। नन जो ऊपर से नीचे तक कवर होती है, ठीक है, उनका तक रेप हो रहा है। बुरखे में जो लड़कियां होती है उनका भी रेप होता है। लड़की ने चाहे सूट पहना हो, सलवार पहना हो, स्कर्ट पहनी हो, पैंट पहनी हो, जीन्स पहना हो, बुरखा पहना हो, ऊपर से नीचे तक ढकी हो या कुछ भी हो, रेप हो ही रहे हैं। तो पहनावे पे तो बिल्कुल ही मत जाइएगा कि हाँ, लड़की ने ये पहना हो ना, इसलिए रेप हो रहा है। लड़कियों को कायदे में रहना चाहिए, लड़कियों को ढंग के कपड़े पहने चाहिए। हर चीज, हर रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पर ही क्यों? ठीक है, और बाकी जब सारी चीजें कुछ भी नहीं मिलता तो बोल देते, उनके प्रोफेशन पे आ जाते हैं कि उनका प्रोफेशन जरूर क्वेश्चनेबल होगा, वो किसी गलत प्रोफेशन में होनी, इसलिए उसका रेप हुआ है। लाइक सीरियसली, अभी इस इंसिडेंट्स के बाद आप क्या बोलना चाहोगे? डॉक्टर होना एक गलत प्रोफेशन है? टीचर्स के साथ रेप होता है, टीचर होना एक गलत प्रोफेशन है? इतना कुछ हमारा सोसाइटी में हो रहा है। ठीक है, हर प्रोफेशन की लड़की का, हर रिलीजन की लड़की का, चाहे लड़की ने कुछ मर्जी पहना हो, चाहे लड़की पार्टी में जा रही हो, चाहे रिलीजियस प्लेस पे जा रही हो, चाहे मंदिर जा रही हो, चाहे हॉस्पिटल जा रही हो, चाहे कोर्ट जा रही हो, चाहे कहीं पे भी जा रही हो, मार्केट तक क्यों ना जा रही हो, हर एक लड़की का हमें ऐसा इंसिडेंट सुनने को मिलता ही है। मतलब एवरेज लगा लो, दिन में 90 से लेकर 100 के बीच में लड़कियों का रेप होता ही होता होना, जिसमें भी, पर फिर भी सोसाइटी को लड़कियों को ही गलत ठहराना है। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपना ध्यान रखना है, हमें खुद का ध्यान रखना है, पर हर चीज लड़कियों को ही क्यों सिखाई जाती है? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, लड़कों को कोई क्यों नहीं सिखाता? मेन प्रॉब्लम तो यहाँ के लड़कों पे ही है ना। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि मतलब रेप एक सेक्सुअल एक्ट नहीं रह चुका है, मेरे हिसाब से रेप एक पावर एक्ट रह चुका है, जहाँ पे जो मर्द है वो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं कि हाँ, लड़कियां हमारे सामने कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट
लड़कियों की ज़ीरो करते हैं। और वो लोगों का ईगो इतना होता है, मैन ईगो इतना ज़्यादा होता है, क्या बोलूँ। अपनी कौन सी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मर्द ये चीज़ें करते हैं मुझे नहीं पता। इंडिया में मैक्सिमम 50% विमेन है, जहाँ 50% मैन है तो 50% विमेन भी है। अगर यहाँ पे विमेन ही सेफ नहीं है तो हमारा इंडिया भी सेफ नहीं है। सबसे पहले हम लड़का कहाँ से सीखता है? अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से। तो जब पेरेंट्स ही अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं सिखाएंगे कि हाँ ये चीज़ें गलत है, कहाँ लाइन क्रॉस करनी है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों की शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चा सीखेगा कहाँ से? सोच हमारी मेंटालिटी पे है, पता नहीं, जहाँ पे औरतों को दबाना सिखाया जाता है। कोई खुल के उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं दी गई है। जहाँ पे कोई औरत खुल के बोलना चाहे, किसी चीज़ के अगेंस्ट होना चाहे, वहाँ पे उनको फिर ये सारी चीज़ें करके दबा दिया जाता है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा भारत अभी भी आज़ाद हुआ है? नहीं, हमारा भारत ऐसी सोच में जकड़ा हुआ है जहाँ पे औरतों को नीचा दिखाया जाना ज़रूरी होता है उनके लिए, जहाँ पे मैन ईगो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस खुलेआम ऐसी दरिंदगी कर सकते हैं, पावरफुल लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, उन्हें पता है कि वो बच जाएंगे, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं रोकी जाएगी, ठीक है। और आई डोंट नो ये प्रोटेस्ट कब तक रहेगा, बट मेरे हिसाब से ये प्रोटेस्ट तब तक रहना चाहिए जब तक सही कल्प्रिट्स, जो मेन कल्प्रिट्स है सच में जिन्होंने ये चीज़ की है, वो पकड़े ना जाए, ठीक है। निर्भया केस में भी 1-2 साल मतलब लोग रहे, प्रोटेस्ट करते हुए रहे, बट लास्ट में उन लोगों ने भी हार मान ली थी, ठीक है। अब लोग ये चीज़ बोलेंगे कि सोशल मीडिया पे मेरे एक पोस्ट शेयर करने से या एक स्टोरी शेयर करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा पावर है, और आज के टाइम पे तो जो पूरा सिस्टम है वो सोशल मीडिया पे ही वर्क करता है। तो सोशल मीडिया, ऐसा ये मत बोलना यार कि मेरे एक पोस्ट करने से या एक स्टोरी शेयर करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक स्टोरी भी ना पूरी सिस्टम को बदल सकती है, ठीक है। बेशक हम लोग वहाँ पे कोलकाता नहीं जा सकते प्रोटेस्ट करने के लिए, या फिर हम लोग किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, बट हम लोग इस चीज़ों को स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे स्टोरीज डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलो इस केस के बारे में भी इसलिए पता चला क्योंकि सोशल मीडिया है, लोग पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरी शेयर कर रहे हैं, बट कई इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं लगता है। कई रेप ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें सुनने को तक नहीं मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रोकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। वुमेन कहीं पे भी सेफ नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें अगर नहीं रुकी तो हम लोग अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। अब जो लड़कियां हैं वो वर्क प्लेस में जाने से भी डरेगी, हर इंसान को शक की नज़र से देखेगी कि यार नहीं, मतलब वो अंदर से ही सेफ नहीं फील कर पाएगी, वो अपने घर में सेफ फील नहीं कर पाएगी, मार्केट में सेफ फील नहीं कर पाएगी, वो कहीं पे भी अपने वर्क प्लेस पे कहीं पे भी वो सेफ फील नहीं, इवन इन टेम्पल्स पे लड़कियां सेफ नहीं फील कर पाएगी। तो ये चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, आवाज़ उठाइए इन सब चीज़ों के ऊपर, तभी इस देश का कुछ होगा। वरना मुझे नहीं लगता कि इस देश का कुछ होने वाला है, या मेन कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। हमें इस सिस्टम से साथ मिल के लड़ना पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि इस सिस्टम इन सब चीज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, जितना हो सके इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रोटेस्ट का हिस्सा, एक स्टोरी शेयर करके आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। थैंक यू।